the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. ये मानो इस तरह से है, एक यात्री सूखी भूमि से यात्रा कर रहा था। वहां सूरज की झुलसाने वाली धूप थी और कहीं भी पानी नहीं था, और अचानक वो बोर पंप के पास आता है और उसने देखा कि एक बोर पंप है और उस पर एक नोटिस लिखी है, और नोटिस कहती है, मुसाफिर, अगर तुम्हें पानी चाहिए, बहुत पानी है, नहाने के लिए, पीने के लिए भरपूर पानी है, साथ में ले जाने के लिए भी, जितना चाहे ले लो, चाहो तो ट्रक भर पानी लो, लेकिन बात यह है कि इसके पास में जग देखो, उस जग में, छोटे जग में थोड़ा पानी है, उस पानी को लेकर पहले इसमें डाल दो, अगर उसे पी लोगे तो पंप से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें पानी लेकर इसमें उंडेलना होगा, क्योंकि पंप को भरना होगा कि पंप काम करे और नीचे से पानी खींचे, नीचे पानी का स्रोत होता है, बहुत पानी है, इसे लेकर पहले उसमें उंडेलना होगा, जब इसे पंप में डालेंगे तो जितना पानी चाहे उतना निकाल सकेंगे। अब मुसाफिर परेशानी में था, वो कहता है, मैं बुद्धिमानी करता हूं, मैं पहले से प्यासा हूं, मैं जानता हूं कि मुझे नहाना है और रास्ते में कुछ पानी भी साथ में लेकर जाना है, लेकिन अभी कुछ न पीऊं तो मैं मर जाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? शायद इसे पी लेना ही अच्छा होगा, नहाना और रास्ते में कुछ पानी ले जाने के बारे में भूल जाना चाहिए, जब तक मैं इसे पीकर जिंदा रहूं तो अच्छा है, अगर इतना ही करे तो भी ठीक है, एक दिन का जीवन, बस इतना ही, एक दिन जीना, यदि उसमें विश्वास है। देखिए, पानी को लेकर उसमें डालने के लिए विश्वास चाहिए, ठीक है? आपको विश्वास करना है कि यदि आप दे तो आपको वापस दिया जाएगा, यानी उसे विश्वास करना है, विश्वास करना ही है। अगर वो विश्वास ना करे, उसमें विश्वास ना हो, तो उसमें कोई भविष्य नहीं, अगर उसमें विश्वास नहीं तो सफल यात्रा नहीं कर सकता है। हेलो, यानी वो बुद्धिमान है तो क्या करना चाहिए? उसे जानना होगा कि सब ऐसे ही काम करता है, उसे लेकर उंडेलना होगा ताकि जितना चाहे उतना पानी ले सके, और जब वो नोटिस देखता है, उस उंडेलने के बाद में जितना भी पानी चाहिए उसे भरने के बाद इस जग को भरकर यहां रख देना कि दूसरा व्यक्ति चाहे जितने भी लोग आए तो भी काफी होगा। यदि इस तरह काम करे तो अगर कोई स्वार्थी होकर इसे पी ले तो किसी के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। यानी ये इसी तरह से काम करता है परिवार के लिए और सबके लिए। आप खा लें और कहें, ये मेरा पैसा है, मेरी मेहनत का पैसा है, मैं इसे नहीं दूंगा, और मैं अगर इस तरह से आप काम करने लगे, ये जीने का तरीका नहीं है, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी को जीवन में कमी और घटी में छोड़ देंगे आपके विश्वास की कमी के कारण। विश्वास उन्हें संपन्नता का मार्ग दिखाएगा। देखिए, परमेश्वर ने हमें केवल मेहनत करके खाने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन विश्वास से जीने के लिए बनाया। मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूं। विश्वास से जीना तो बहुत ऊंचा तरीका है दोस्तों। मैं विश्वास से जीता हूं। सब लोग कहें, मैं विश्वास से जीता हूं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यानी विश्वास से जीना तो अद्भुत बात है। यह केवल प्रचारकों के लिए नहीं। मेरे दिनों में जब मैं छोटा था तो सोचता था केवल प्रचारक विश्वास से जीते हैं, बाकी सब अच्छे से जीते हैं। मैं सोचता जो विश्वास से जीता हमेशा कमी में रहता था। लेकिन फिर मुझे इन सारी चीजों को सीखने की क्रिया से जाना पड़ा। फिर मैंने जाना कि विश्वास से जीना सबसे अच्छा तरीका है। और फिर जब आप ये जानते हैं तो हर विश्वासी, चाहे आप व्यापारी हो या व्यवसायी हो
या शिक्षक या डॉक्टर या चाहे आप जो भी हो, आप विश्वास से जीना चाहेंगे, क्योंकि विश्वास वो चीज है जो आपको जीने देगी, आपकी आत्मा, प्राण और शरीर, आपके जीवन के हर क्षेत्र में। आमीन। सब लोग कहें, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैं धर्मी हूं, मैं विश्वास से जीता हूं। विश्वास से जीना केवल जुड़ा नहीं है हमारे भोजन से या कामों से, दवाइयां, तंदुरुस्ती, इन सारी चीजों से। यह साथ ही उपयोगी है हमारे जीवन में पाप पर विजयी रूप में जीने के लिए और पवित्र जीने के लिए। आमीन। पवित्र जीवन जीना। और चलिए इसके बारे में थोड़ा बताऊं। आज हम इसे शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ सीखते हैं, देखिए, जब मैं कहता हूं कि एक काम किए बिना ही मैं धर्मी हूं, ये चकित करने वाला वाक्य है। जानते हैं, एक भाई ने आकर अपनी बाहें कस ली और कहा, यह कैसे कह सकते कि हम धर्मी हैं? क्या आप नहीं जानते कि हम पापी हैं और केवल मिट्टी ही हैं? मैंने कहा, ओ भाई रुकिए। उस समय तक कुछ लोग आसपास आकर इकट्ठे हो गए, जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। वो इतने क्रोधित हुए, धार्मिक व्यक्ति इतने क्रोधित हुए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि परमेश्वर की निंदा का मैं प्रचार कर रहा हूं। जब मैंने कहा कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं, और मैं इन चीजों के विरुद्ध में जा रहा था जो उन्हें बहुत साल से सिखाई गई थी। अब कई बार इसी तरह से ये महसूस करते हैं, और इसके लिए एक और प्रतिक्रिया इस तरह है। जब आप कहते हैं, जब मैं कहता हूं पाप किए बिना मैं जन्म से पापी बना, धार्मिकता का काम किए बिना ही मैं धर्मी बना, नए जन्म से, ठीक है। और मैंने यह भी कहा कि यदि आप अपने पापों का अंगीकार करें और एक विश्वासी के रूप में पाप का अंगीकार करें, तो वह आपके सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो लोग कहते हैं, देखिए, आप सब कुछ सरल बना रहे हैं, जैसे लोगों को आजाद कर रहे हैं। वो बाहर जाकर पाप करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब जाकर चाहे जो करना चाहे कर सकते, और वापस आकर अपने पापों से शुद्ध हो जाए। ये सब कुछ आसान बनाया है, तो ये आजाद होकर हर तरह का अनैतिक और ऐसी अनैतिकता और इन चीजों में जीना चाहेंगे, और वो सोचेंगे कि आकर शुद्ध हो सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर सोच है जो लोग इस शिक्षा के बारे में रखते हैं। वो सोचते हैं कि हम लोगों को आजाद करते हैं कि आजाद जीवन जिए, लोगों को आसान बनाकर बताते हैं कि ये सरल है कि माफी प्राप्त कर सकते हैं, तो चिंता ना करना कि क्या किया, लेकिन पाप किया तो बस आकर माफी प्राप्त कर लो, बस यही। चलिए मैं स्पष्ट कर दूं, अगर इसके बारे में हम कुछ समझ रखते हैं तो हम इसे आजाद किए गए जैसे नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, पाप एक बीज है। हम बीज और सफलता के बारे में कह रहे हैं, बीज है, ठीक है। पाप एक बीज है और यह फसल लाता है। परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। अगर आप आज 10 बार भी पाप करें और आकर आप परमेश्वर से माफी मांगे, तो वो माफ करेगा। वो इतना अनुग्रहकारी है कि आपको 100 बार या 1000 बार भी माफ करे। आज ही इसी दिन, आज सूरज डूबने से पहले अगर आप 100 बार पाप करते हैं, परमेश्वर फिर भी आपको माफ करेगा और आपको सारे अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। लेकिन क्योंकि पाप एक बीज है, वो फसल लाता है। आप हमेशा सब कुछ गड़बड़ी में लाते हैं, क्योंकि आप अपने पाप के परिणाम में फसल पाते हैं। इसीलिए जब कोई मसीह के पास आता है तो वो ये समझने लगता है, इसीलिए किसी को आजाद करना नहीं कि वो पाप करते रहें, क्योंकि वो समझते हैं, वो समझता है कि उसे पाप से दूर रहना होगा और इन सारी चीजों से दूर रहना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई शारीरिक अनैतिकता में जीता है और सोचता है कि वो पाप करते रहेगा और जाकर परमेश्वर से माफी मांगते रहेगा, और ये सब क्या होता है, आपने बीज बोया है और वो बीज फसल लेकर आता है। किस तरह की फसल? कई बातें होती हैं। टूटा हुआ संबंध, टूटा हुआ रिश्ता, बच्चे, पत्नी, जीवन और पति, जो भी हो, चाहे जो भी हो, आप बहुत से लोगों को चोट पहुंचाते और आप अपने परिवार को तोड़ देते हैं, संबंधों को तोड़ देते हैं। भयानक बात है, ठीक है। दूसरी बात, आत्मसम्मान नाश करता है। आप खुद के बारे में बुरा महसूस करने लगते हैं, आप खुद से नफरत करते हैं। ऐसा करने के लिए कहते हैं, मेरे प्रभु, ये कैसे हो सकता है, और सब बर्बाद करते हैं, परिवार और सबको। मैं इसका सामना कैसे कर सकता हूं, लोगों के सामने कैसे खड़े रह सकता हूं, उनकी आंखों में कैसे देख सकता हूं, इस तरह की बातें होती हैं। तीसरी बात, जख्मी विवेक। हमेशा आपके दिल में कुछ चूभता रहता है कि आपने ये किया है, ठीक है। देखिए, ये सब परमेश्वर अनुग्रहकारी है, प्रभु आपको स्वीकार करता है। देखिए, और हम परमेश्वर के लोग भी दूसरों को स्वीकार करें,
देखिए, जब परमेश्वर उन्हें स्वीकार करता है तो हम भी इनकार न करें, हमेशा प्रेम और तरस दिखाएं। मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूं जिनमें शायद ये गलत विचार हो, जो सोचते हैं कि हम आजाद कर रहे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं उन्हें बता रहा हूं, नहीं। देखिए, परिणाम है, परिणाम होते हैं। पाप के परिणाम में नुकसान पहुंचाने वाली बात होती है, और इसीलिए आप पाप से दूर रहे। बाइबल यही सारी बातें सिखाती है। पाप के बीज हैं और ये फसल लाती है, ये टूटे संबंध की फसल लाती है, ये आत्मसम्मान खत्म करने की फसल लाती है, और ये फसल लाती है जख्मी विवेक की। जब आप पाप का काम करते हैं तो ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन बाद में वो आपके पास आता है, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर। बीज और फसल हमेशा ऐसी ही होती है। जब कोई मनुष्य बोता है तो आप देखते हैं वो बैग लेकर जाता है। जब कटनी करता है तो कटनी को जमा करने के लिए ट्रक खड़े होते हैं जो कटनी की है, यानी जो बोया उससे फसल बहुत गुना ज्यादा होती है, आपके पास बड़े नाप में होती है। यही तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती, यानी संबंध टूट जाता है, आत्मसम्मान खत्म होता है, जख्मी विवेक होता है, और फिर बीमारी और ये सब होते हैं। आप आगे बढ़कर बहुत कुछ कह सकते हैं। मैं आपसे कहूं, जब भी आप पाप करते हैं, जैसे मानो बहुत सी समस्याओं को न्योता देते हैं, परेशानी बुलाना है, हालांकि प्रभु अनुग्रहकारी है, वो आपसे प्यार करता है, और भविष्य में प्रभु आपकी मदद करेगा कि इन सारी बातों पर विजयी हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहूं, यह भयानक बात होती है, क्योंकि हम सोचते हैं, आप अगर ये सोचते हैं कि ठीक है, मैं परमेश्वर से माफी पा सकता हूं, जानते हैं कोई बात नहीं, पास्टर सैम ने कहा कि कोई बात नहीं, बस अंगीकार करे तो वो शुद्ध करेगा, वो धोएगा, और विश्वास योग्य और धर्मी है, मैं धार्मिकता हूं, प्रभु की स्तुति, जानते हैं ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं सिखा रहे हैं। देखिए, जैसे आप डायनामाइट से नहीं खेल सकते हैं। अगर यहां पर बम हो तो क्या करेंगे? आप सब लोग दौड़ना शुरू करेंगे। अगर कोई कहे यहां पर बम है तो मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं, तो आप बैठकर नहीं सुनेंगे। आप उठकर कहेंगे, प्रचार के बारे में भूल जाए भाई, मैं यहां से भाग रहा हूं। आप अपने घर तक दौड़ते जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप बम से नहीं खेलते हैं, क्योंकि आपके चीथड़े उड़ा सकता है, आपको मार सकता है, नाश कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, जख्मी कर सकता है। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर कहता है, देखिए, आपको पूरी बाइबल पढ़नी चाहिए। वचन कहता है, अनैतिकता से दूर भागो। क्यों? यह सच में कहता है, भागे। जो यूसुफ ने किया वही करे। उसने अपना शर्ट छोड़कर भागना शुरू किया। ठीक है, शर्ट दूसरा खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें आप फिर खरीद नहीं सकते। आप परिवार नहीं खरीद सकते, बच्चे नहीं खरीद सकते, शांति फिर से नहीं खरीद सकते, खुशी नहीं खरीद सकते। ये बहुत मुश्किल है, सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। यानी वो सिद्धांत समझ गया था, प्रभु नहीं चाहता कि इसमें जुड़े। प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु माफ करने वाला है। अगर मैं पाप करूं तो वो मुझे 1000 बार माफ करेगा, मैं विश्वास करता हूं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं डायनामाइट हाथ में लेकर उससे खेलते रहूं और खुद को चोट पहुंचाऊं। इसलिए वो कहता है, अनैतिकता से दूर भागो, इन चीजों से दूर भागो। देखिए, आपको पूरा चित्र समझना होगा, और मैं प्रचार कर रहा हूं, इसे गलत ना समझे, जानते हैं। देखिए, क्योंकि हम कोई मूर्खता नहीं सिखाते हैं, इसलिए मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन आप अपने जीवन में पाप पर कैसे विजय पा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि धार्मिकता का ज्ञान और पाप पर विजय निश्चित ही जुड़े हैं, निश्चित संबंध है और जोड़ है आपकी धार्मिकता के ज्ञान के बीच और धार्मिकता की समझ के बीच, और यह सच्चाई कि आप धर्मी हैं और आप जानते हैं कि आप धर्मी हैं, और आपके पाप पर आपकी विजय में। अगर आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, तो अपने पाप पर विजय पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप जानते हैं कि आप मसीह में कौन हैं, अगर आप विश्वास करें कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, तब पाप में जीना या फिर पाप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेलो, मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, बात यह है, आज हर विश्वासी यानी नया जन्म पाया विश्वासी, आप ऐसी स्थिति में जहां आप पाप को नहीं कह सकते हैं। देखिए, यही फर्क है आप में और पापी में, जिसका उद्धार नहीं हुआ। जिस व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ वो अलग स्थिति में है। उसकी स्थिति क्या है? बाइबल कहती है वो पाप और शैतान के बंधन में है, पाप और शैतान की गुलामी में है। गुलामी में आपके पास चुनाव और पर्याय नहीं होते हैं। मालिक जो कहता है वही करते हैं। अगर गुलाम है तो सोचते हैं, वो सोच सकते हैं लेकिन वो सोच के अनुसार नहीं कर सकते। वो सपना देखते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकते। आप वही होते हैं जो आपके मालिक चाहते हैं कि आप हो जाएं, या आपके बॉस चाहते हैं। गुलाम ऐसे ही होते हैं।
आप पूरी तरह से उनके नियंत्रण में होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस कहता है, जो मैं करना चाहता हूं नहीं कर पाता, और जो नहीं करना चाहता वही करता हूं, क्योंकि यह सामर्थ है जो मेरे भीतर में गुलाम बनाती है, जिसे पाप की सामर्थ कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उसने जाना कि यह गलत है। वो कहता है कि मैं पाप का गुलाम हूं, इसलिए मैं भला करना चाहता हूं, फिर भी भला नहीं कर सकता हूं। आप उस दशा में हैं, लेकिन फिर जब आप न्याय जन पाते हैं, अंधकार के राज्य से छुटकारा पाते हैं और उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करते हैं, ज्योति के राज्य में, पूरा बदलाव। अब क्या हुआ है? आपकी जंजीरें टूट गई हैं, गुलामी खत्म हुई, पाप और शैतान की गुलामी खत्म हो गई। आप उस क्षेत्र में, अंधकार के क्षेत्र से बाहर आए हैं, वहां शैतान के नियंत्रण से बाहर यहां पर आए हैं। ज्योति के राज्य में, आजादी में प्रभु गुलाम नहीं बनाता है, प्रभु आपको आजादी देता है। अब परमेश्वर क्या करता है? आपको समझना होगा कि परमेश्वर क्या करता है। वो शैतान के जैसे नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसलिए आदर करता, जानता है कैसे बनाया, उसने अपने जैसे बनाया, इसलिए वो मनुष्य को मारते नहीं रहता या उसे नाश नहीं करता जैसे शैतान करता है। शैतान मनुष्य को गुलाम बनाता है, ये और वो करवाता है, उसकी मनुष्यता खत्म करता है, उसका अपमान करता है। शैतान परवाह नहीं करता, वो लोगों से नफरत करता है, लेकिन प्रभु लोगों से प्रेम करता है। प्रभु ने लोगों को बनाया, प्रभु लोगों का आदर करता, क्योंकि उसने लोगों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। यानी जब उसने आपको अंधकार के राज्य में से ज्योति में निकाल कर लाया, जानते वो क्या करता है? वो शैतान के जैसे नहीं करता। मुझे बताना होगा, क्योंकि लोग इसे नहीं समझते। वो सोचते हैं कि वो एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में आ गए हैं यहां, जबकि यहां आप कुछ न सोचते और न कुछ करते, प्रभु सब कुछ करता है। तो एक शिक्षा ये कहती है, जियो और प्रभु को करने दो। जब पवित्रता के बारे में सिखाते तो कहते हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते, प्रभु को ही सब करने दो, प्रभु ये आपके लिए करेगा। खैर, प्रभु आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। प्रभु हमेशा मनुष्य जैसे व्यवहार करता है, जो सोच सकता, निर्णय ले सकता, ठान सकता है। वो कभी ये योग्यता दूर नहीं करेगा, क्योंकि उसने ये योग्यता दी है। प्रभु कभी नहीं कहता मैं निर्णय लूंगा, नहीं नहीं। प्रभु कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सबसे बुद्धिमानी है, ये इसे करने का तरीका है, इसे ऐसे करना। मैं बता रहा हूं, ये सत्य है, तुम निर्णय लो, तुम इसे करो, तुम चुनो, तुम जीवन चुनो। प्रभु कहता है मृत्यु न चुनो, जीवन चुनो। प्रभु हमेशा आपको पर्याय देता है। देखिए, वो आपके गले के नीचे नहीं उतारता, कहता नहीं कि ये लो, बस यही है, इसे खाना होगा, तुम्हें पसंद हो या ना हो। यानी पवित्रता इस नई जगह जहां आप हैं मसीह में, यह अपने आप नहीं होगी। यह इसलिए होगी क्योंकि अब आप अपनी धार्मिकता में खड़े हुए हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में अपनी जगह खड़े रहें, और प्रभु ने जो आपके लिए किया उस पर विश्वास करें, और आपको जो आजादी दी गई उसमें विश्वास करें, और विश्वास करें कि आप मसीह यीशु में कौन हैं, और डट कर खड़े रहें, और शैतान के चेहरे की ओर देखकर उसे नहीं कहे और प्रभु को हां कहे। यह ऐसा है जिसे आप अब कर सकते हैं। पहले इसे नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसे कर सकते हैं। यही फर्क है। अब इस धार्मिकता से आप पाप पर कैसे विजय पा सकते हैं? इस नई योग्यता से, जिसे धार्मिकता कहते हैं, प्रभु के साथ संगति, प्रभु के सामने खड़े रहने की योग्यता यानी धार्मिकता। इससे आप पाप पर कैसे जय पा सकते हैं? चलिए निकालिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 प्लीज। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 34। धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप न करो। देखिए, इसका अर्थ है कि पाप न करना संभव है। ठीक है, वो विश्वासियों से कहता है, अवश्य ही कुछ लोग पाप कर रहे होंगे, तो वो कहता है पाप न करना, धार्मिकता के लिए जागो। सब लोग कहे धार्मिकता के लिए जागो, धार्मिकता के लिए जाग जाएं और पाप न करे। वो कहता जाग जाए, जागरूक हो जाए। वो कहता है किस बारे में जागरूक? अपनी धार्मिकता के बारे में कि आप कौन हैं। वो कहता है खुद को देखिए। वो जैसे कहता मुझे पसंद है। देखिए वचन 34, वो कहता है धार्मिकता के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। चलिए सरल शब्दों में कहें, वो कहता है सुनो, खुद को देखो, तुम पाप कर रहे हो, जाग जाओ, जान लो कि तुम कौन हो, अपने ज्ञान में आओ, इस तरह की बातों में न रहो, यहीं बैठकर पाप के द्वारा सम्मोहित न हो, पाप में न जाएं। जान लो कि तुम मसीह यीशु में कौन हो, अपने आपे में आओ। धूल में बैठे हो लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता हो, धार्मिकता के वस्त्र पहने हो लेकिन तुम पूरी धूल में जाकर बैठे हो। क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो? वो कहता है
तुम ये सारे पाप कर रहे हो, क्या नहीं जानते तुम धर्मी हो? अपने आप को जानो, अपने आप के बारे में सही सोचो। जब आप जागते हैं तो धार्मिकता के लिए जागते हैं या धार्मिकता के लिए जगाए जाते हैं? केवल तब आप पाप को नहीं कह सकती हैं। हाँ, चलिए एम्पलीफाइड में से पढ़ते हैं जिससे मदद होगी। पहला कुरिन्थियों 15:34 एम्पलीफाइड से ये कहता है, जाग उठो अपने इस नींद से, अपने इस नशे से, और आपे में आओ धार्मिकता के लिए, और पाप न करो। दूसरे शब्दों में, जब आप अपनी धार्मिकता के सत्य में नया बनाते हैं और अपना दिल धार्मिकता के इस सत्य पर स्थापित करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है और अपनी आत्मा को भरते हैं और अपना मन इससे भरते हैं, तब आप जागते हैं, जागरूक होते हैं, इसके लिए सचेत होते हैं। हां, आप सही मन में होते हैं। देखिए, लोग पाप करते हैं क्योंकि उनके दिल में और मन में धार्मिकता का सत्य भीतर नहीं गया है और स्थापित नहीं हुआ है। यह उनके दिल में स्थापित नहीं हुआ है जहां वो खुद के बारे में हमेशा धर्मी समझे। बहुत से विश्वासी हैं जो खुद को उद्धार पाया पापी सोचते हैं, बपतिस्मा पाया पापी और हर तरह के पापी। लेकिन कितने विश्वासी खुद को परमेश्वर की धार्मिकता कहते हैं? बहुत कम है जो विश्वासी कहते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। निरंतर, प्रतिदिन, हर दिन वो सचेतता और जागृति उनकी आत्मा में और मन में वह नहीं है, इसलिए वो पाप करना रोक नहीं पाते हैं। जब आप धार्मिकता सोचते हैं, जब धार्मिकता के लिए जागते हैं, फिर आप पाप को नहीं कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। जब आपका मन और दिल समझता है और इस सत्य में स्थापित होता है, धार्मिकता के बारे में सत्य, तब आप खड़े होकर कह सकते हैं, नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे इस तरह से जीना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन। आप जानते हैं कि आप कहां हैं और प्रभु ने क्या किया और आप मसीह यीशु में क्या है। आप परमेश्वर की धार्मिकता है। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, क्योंकि जानते हैं स्पर्जन ने कहा है कि उदाहरण खिड़की जैसे होते हैं। कई बार जब गर्मी होती है तो खिड़की खोलते हैं और ताजी हवा अंदर आती है। यानी मुझे उदाहरण पसंद है। बहुत से उदाहरण हैं। आपको उदाहरण के लिए किताबें देखने की जरूरत नहीं, उदाहरण तो बस सामने हैं हर जगह पर। अगर आप संसार को देखिए तो उदाहरण पाएंगे। अब क्या आपने कभी खुद को किसी चीज के लिए जागते हुए देखा है? उदाहरण के लिए, कई बार आप चीजों पर पाबंदी नहीं लगाते हैं, खासकर खाने पर, ठीक है? कई बार क्या होता है, आप ध्यान नहीं देते हैं। मैंने ये कई बार किया है। एक बार मैं बहुत मोटा हो गया और मुझे सारी पैंट्स टेलर को देनी पड़ी 2 इंच बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ फिट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं खा रहा था डालडा और घी और सब कुछ भरपूरी से खा रहा था, उसका आनंद उठा रहा था, नियंत्रण नहीं था। और ये चलता रहा कई महीने और महीने और महीनों तक। जानते हैं, मैं टेलर के पास पैंट भेज रहा था लेकिन नहीं सोच रहा था इस तरह से, मुझे पैंट नहीं ये अल्टर करना चाहिए। लोग अक्सर अपने दरवाजे अल्टर करके उन्हें बड़ा बनाते हैं, लेकिन वो खुद को अल्टर करने के बारे में नहीं सोचते। वो कुछ भी करते हैं, कहते हैं जानते हैं ये पैंट मुझे फिट नहीं हो रही है, ये क्यों फिट नहीं हो रही है? आप पैंट में फिट होने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं पैंट अल्टर करने के बजाय कि पैंट का साइज बढ़ा दे? कुछ गलत सोचते हैं, कुछ सोच में गलत है। ये सोच गलत है। शरीर सही करने के बजाय हम पैंट ठीक करते हैं। देखिए, मैं कुछ समय तक ऐसे ही करता रहा और फिर बहुत से लोगों जैसे मैं जाग गया एक दिन मैं जाग गया और कहा, मेरे प्रभु, मैं अपने जूतों को नहीं देख सकता, यह बुरा है। मैं अपने जूते बांध नहीं सकता था, पैर फैलाता और कोई मेरे जूते बांध कर देता।
क्योंकि ये बीच में आता था। देखिए, इसे ही हम जागना कहते हैं। जब आप जागते हैं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बारे में। जब आप जाग जाते हैं तो क्या होता है? जब आप जागते हैं तो क्या होता है? आपके मन में कुछ होता है, आप सोचने लगते हैं कि कुछ गलत है। मैं ऐसे नहीं रहना चाहता, तंदुरुस्त रहना चाहता हूं, तंदुरुस्त रहना चाहता हूं परिवार और बच्चों के लिए, प्रभु के काम के लिए और ये और वो। इसलिए मैं तंदुरुस्त होने के योग्य हूं। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे सही होना है। मुझे इस मोटापे को दूर करना है, सही होना है, मुझे सही होना है, मुझे फिट होना है। सबसे पहले मन में कुछ अद्भुत बदलाव होता है। फिर वही व्यक्ति जो घी और डालडा और ये सब कुछ खाते रहता था, अब उसके काम में पूरी तरह से महान बदलाव आता है। बड़ा बदलाव होता है व्यवहार में और क्रियाओं में। जब मन में बड़ा बदलाव आता है, संबंध होता है आपके मन में और क्रियाओं में। Love is surprising, I can feel it rising, all the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, well, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.